हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स या नेक्स्ट. So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like, and share, and press all the notification bell for personal reading and consultation. आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं. Description box में details mention है, check कर लीजिएगा. साथ ही साथ आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, ठीक है. एंड जितना आपसे इजीली रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. इस रीडिंग को आपने मस्ट लाइक करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक. लेट्स सी, जान लेते हैं कि कौन है ये इंसान हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट. आपकी लव लाइफ में कौन पर्सन आ रहा है, कौन आ रहा है, एक्स है या नेक्स्ट है, वट एवर ही और शी, हु इज़ कमिंग into your love life, X or next. We have it's a spell love. We have it's a mirroring. We have sweet talk. ये पर्सन जो भी आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके प्यार ने इन पे कोई जादू कर दिया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मिरर करता हुआ दिखाई दे रहा है. वी हैव शॉकिंग न्यूज़. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी हो सकता है इनकी आपसे बात हुई है, कोई ना कोई बातचीत रही है जो जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली शॉक्ड कि कोई इंसान इतना सिमिलर कैसे हो सकता है किसी के. बिकॉज कुछ ना कुछ आपके बीच में मिरर किया है, या तो इनको आपसे बात करके लगा है कि जैसे आप सेम इनकी तरह हो. आपकी कोई लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सपेक्टिव हो सकता है जो उन्होंने देखा है कि सेम है आप लोगों का. कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो सकता है काफ़ी सिमिलर हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शौक रही हैं. या फिर आप लोगों ने कोई पोस्ट किया है, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा किया है. यस, रिसेंटली हो सकता है किया है, या फिर हो सकता है बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि इनको लगता है कि इट्स नॉट नॉर्मल. या बट है ऐसा कोई आपके प्यार का जादू जो कि इनको लगता है कि हो गया इन पे, और इस स्पेल से ये निकल नहीं पा रहे हैं. वट एवर ही और शी, उनको आपसे बात करना यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, यहाँ पर उनको लगा है कि आप बहुत ज़्यादा, आप जो है ना बातें बहुत ज़्यादा आप अच्छी करते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग. यस, वी हैव आई मिस यू. डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आपको याद कर रहे हैं इस टाइम, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं. एंड एक इंतज़ार दिख रहा है मुझे यहाँ पे. Who is coming into your love life, X or next? We have it's a self-love. We have spiritual gift. We have merit. Oh, अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी इंसान आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं, इनको यहाँ तो लगता है जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो. अगर ऐसा नहीं है तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये ना हो कि इनको पता चले, या तो इनको पता चला है कि आप मैरिड हो, ये बाद में हो सकता है इनको काफ़ी लेट पता चला है, और ये चीज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शौक रही है, और इनको लगता है कि आपका प्यार तो इन पे ऊपर ऐसा जादू कर गया, या फिर आपने कोई ऐसा जादू कर दिया, या फिर कुछ आप में ऐसा उनको बात करके अच्छा लगा है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के ऊपर वो चीज़ इफ़ेक्ट की है. इम्पैक्ट आपका बहुत ज़्यादा हुआ है इस इंसान पे स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इनको या तो आपसे प्यार हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, बट इनको पता चला है कि आप तो मैरिड हो, या तो कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो यहाँ पे. और यही चीज़ इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही है, बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं. जैसे आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव है, या फिर आपके बात करने का जो एक वे है वो काफ़ी इफेक्टिव है, कि आप किससे ही बात करते हो इतना काइंड और इतना ज़्यादा पोलाइट वे में करते हो कि कोई भी इंसान आपसे बात करके बड़ा अच्छा महसूस करता है. उनको आपकी एक वर्डिंग, आपके वर्ड्स की सिलेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी इम्प्रेस कर देती है. एंड ऑल्सो ये इंसान वो है जो आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं, इनको लगता है कि जैसे आपको खुद से प्यार है वैसे ही इनको भी अपने आप से प्यार है. तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो मिरर करती हुई इनको दिख रही हैं.
ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान जो भी आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं ना, इनको या तो ये खुद भी पॉजिटिव हैं और इनको वही पॉजिटिविटी आप लोगों में भी दिख रही है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जिन्होंने शायद हो सकता है शादी किसी और से कर ली थी और अभी वो इंसान आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब आपका जो है ना वो कहीं ना कहीं या तो कहीं आपसे बात हुई है इस पर्सन की, ये वो भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे लग रहा है यहाँ पे भी पता चला है कि शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो और अभी उनको लगता है कि आपकी लव लाइफ में आना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा। तो आपका बात करना इनसे काफ़ी इनके ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट कर गया। यस वी हैव इट्स अंडर प्रेशर। कुछ लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। या तो उनको पता चला है आप शादीशुदा हो ऑलरेडी, लाइक यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, और अब यही चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। उनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, अब तो टाइम निकल चुका है इनकी, सॉरी गाइस, अब तो उनको लग रहा है इनका टाइम निकल चुका है, इनकी जो टर्न आनी थी या फिर इनका चांस जो है वो मिस हो गया। अब क्या करें। यस या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कहीं और इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है, और इस टाइम ये अपनी मैरिज में डेफिनेटली खुश नहीं है और उनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे आपके प्यार में वो सुकून, वो कंफर्ट फील हो सकता था जो कि अभी इनको लाइफ में नहीं हो रहा किसी और से शादी करके। तो इससे पहले कि उनको लगता है आपकी भी शादी कहीं और हो जाए तो ट्राई करना चाहिए, बट प्रेशर है कि ये किस तरह से होगा, बिकॉज इनको लगता है अब टाइम निकल चुका है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं विद अ शेडी, इन्होंने काफ़ी कुछ आपसे छुपाया हुआ है, काफ़ी कुछ आपसे हाइड किया हुआ है। देर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स, लॉट ऑफ हिडन थिंग्स जो कि या तो अनकन्फेस हैं या आप जानते नहीं हो। लेट्स सी मोर, हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव कार्मिक टाइज। फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके साथ हो सकता है पहले ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे हो, बट वो आप लोगों का कुछ ना कुछ कर्मा था जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल पाए, या कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों की आपस में वर्क नहीं की। यस दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ ऐसे लग रहा है या तो इनका आपके साथ ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्शन रह चुका है, लव विद अ हेट। और अब वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे अपनी लव लाइफ बनाना चाह रहे हैं, आपकी लव लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, या तो उनको लगता है ऑलरेडी आप मैरिड हो, ठीक है, तो आप इनके सामने किसी भी तरह का कुछ भी बोल सकते हो, कि जैसे आप फेक कुछ भी कर सकते हो, कि जैसे आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, या फिर आप ऑलरेडी जो है अब इस चीज़ों से नहीं निकल सकते सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको ऑब्वियसली इस इंसान के साथ आगे कोई कनेक्शन बनाना नहीं है या रहना नहीं है। बट दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपका ना लव हेट का कनेक्शन रह चुका है ऑलरेडी। कुछ लोगों के बीच की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन फॉर सम ऑफ यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और उन इस पर्सन को बाद में पता चला है और उनको पता चल रहा है कि अब उनका टाइम निकल चुका है, अब यहाँ पे ट्राई करने से कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ ये चीज़ उन्होंने मिस कर दी है, उस वजह से दे आर डेफिनेटली इन एंजाइटी मोड, या फिर एक तरह से एक प्रेशर का मोड चल रहा है, उनका स्ट्रेस का मोड चल रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऑलरेडी आपका कोई कनेक्शन रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाया। तो यहाँ पे मुझे दो केसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक नेक्स्ट की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों की लाइफ में एक्स की एनर्जी दिख रही है। एक्स वो है जिसके साथ आप चल नहीं पाए हो, ठीक है, और अब वो कहीं ना कहीं शादी आपसे करना चाह रहे हैं, बट उनको ये है कि शायद अब आप डेफिनेटली उनके साथ नहीं कनेक्शन में जाना चाह रहे, बिकॉज़ आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसान के साथ पास्ट में जैसा भी आपको स्ट्रेस मिला, जैसे भी आप परेशान रहे हो, कनेक्ट हो गए, या फिर चीज़ें आपकी सस्टेन नहीं कर पाई, स्टेबल नहीं रह पाई, इनका अनकंसिस्टेंट बिहेवियर की वजह से वही आप चलने वाला है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि आप इनको चांस नहीं देना चाह रहे, बट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जिनके लिए शायद हो सकता है आपने कोई स्टेटस डाला है, या फिर कोई आप ऐसी पोस्टिंग कर रहे हो जिससे इनको लग रहा है कि आप शादी हो गई है आपकी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हो कि जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हो, इस इंसान को किसी तरह से ट्रिगर हो ये चीज़। आप खुद हो सकता है इंटेंशनली इस इंसान को ट्रिगर करना चाह रहे हो, या फिर वैसे ही नेचुरली आप कुछ ऐसी पोस्टिंग कर रहे हो जिससे इनको लगता है कि आपकी शायद शादी हो गई है, आपकी लाइफ में हो सकता है कहीं कोई और तो नहीं आ गया।
तो ये चीज़ें कुछ लोगों को शॉक कर रही हैं और वो परेशान हो रहे हैं और ज़्यादा कि टाइम निकल चुका है, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, टैरो से कुछ क्लैरिटी लेते हैं। हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ एक्स और नेक्स्ट? वी हैव इट्स अ 3 of Wands, वी हैव इट्स अ 5 of Swords एंड वी हैव इट्स अ डेविल। यस, ये पर्सन वो है जिनके साथ आपका ईगो क्लैश रहा है, पर्सनैलिटी क्लैश रहा है। यस, आपस के आपके काफ़ी झगड़े रहे हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें चल नहीं पाई, कनेक्शन चल नहीं पाया। बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली फीलिंग डिफीटफुल। यस, ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ऑलरेडी आप इस पर्सन से अनोए हो, या फिर आपको इस इंसान ने बहुत सख्त नाराज़ किया है, बहुत आपके साथ एक तरह से बुरा किया है, आप बहुत ज़्यादा आपको लो फील करवाया, आपको अनवर्दी फील करवाया, या फिर आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया जिसकी वजह से शायद आपको बहुत बुरा लगा है। यस, फॉर सम ऑफ दिस पर्सन इज़ द वन जिसने शायद अपने बिहेवियर की वजह से या फिर आपको किसी भी रीज़न की वजह से आपको काफ़ी इंटिमिडेट किया है, या कुछ ऐसा बोला है, टॉक्सिक कोई वर्डिंग यूज़ की है, एंगर इश्यूज़ आपके सामने शो किए हैं। बिकॉज टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन की साइड से। दैट्स वाई आप शायद हो सकता है आपने खुद ही इस इंसान से साइड हो गए, किनारा कर लिया आपने खुद ही इस पर्सन से। बट राइट नाउ ये जो भी है ना वो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। इन्होंने जिस तरह से पास्ट में आपको एक तरह से बैड अपने बिहेवियर की वजह से, बैड एटीट्यूड की वजह से या ईगो की वजह से आपके साथ जो कुछ भी आपको बोला है, उस टाइम ये पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत खुश रहे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि ये जो बैटल, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटल आपकी रही है एक दूसरे के साथ, वो बैटल की वजह से इनको लग रहा है कि ये पर्सन बैटल तो जीत गए हैं, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर जो एक ट्रस्ट था या फिर आपको जैसा था ये पर्सन ऐसे हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान ने लॉस कर दिया है उस चीज़ का। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी अब ऐसे लग रहा है परेशान कर रही हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें, जबकि विद द 3 of Wands ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कि किसी तरह से आपकी तरफ आएँ, कुछ डिस्कशन करें, कुछ चीज़ों को आगे फ्यूचर में प्लान करने का आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब टाइम निकल चुका है, अब डिसीजन लेना भी है तो कैसे लूँ ये समझ नहीं पा रहे। जबकि विद द Knight of Cups दिस पर्सन रियली वांट टू कम विद द रोमांटिक कमिटमेंट। जैसे एक दिख रहा है कि एक्शन ये लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल, कोई ना कोई विद द नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक कमिटमेंट को, एक रोमांटिक प्रपोजल को आपकी तरफ लेकर आना चाहता है ये पर्सन। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, इस चीज़ों ने, इस बिहेवियर ने इस इंसान को एक तरह से बाउंड किया हुआ है अपना, जबकि दे आर डेफिनेटली ऑब्सेस्ड विद यू। यस, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, एंड ऑल्सो इस इंसान को आपकी एडिक्शन भी हो रही है। तो कुछ लोगों को ये लगता है इससे पहले आपकी कहीं और शादी तय हो जाए, या फिर ये ना हो कि कुछ ऐसा सीन चल रहा हो तो उससे पहले ये आपकी तरफ आ जाएं और आगे फर्दर चीज़ों को स्टार्ट कर लें। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद आपके साथ जो भी बैटल की है, या जिस वजह से भी आपके साथ पर्सनैलिटी क्लैश की हैं, ईगो क्लैश की वजह से जो भी इश्यूज़ हुए हैं, उनको लगता है ये सबसे बड़ा इनका जो है ना वो एक फुलिश एंड अनवॉइस डिसीजन था या अनवॉइस बिहेवियर था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से अब इस पर्सन को जो है ना वो काफ़ी एम्बैरसमेंट हो रही है। बट स्टिल कहीं ना कहीं इनका है कि ये कुछ ना कुछ ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आएँ, उसके बारे में यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। नंबर 3, 5, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35, 36 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज़ 3, 5, 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 15 भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। Anyhow, let's see who is coming into your love life, X or next. We have it's a Page of Cups. No, it's a King of Cups, sorry. या ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस टाइम ऐसे दिख रहा है
सी सा 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। कुछ ना कुछ हैं ऐसी मेमोरीज आपके साथ इनकी बनी हुई जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी नॉस्टैल्जिक हैं, इसीलिए आप सेकंड चांस चाह रहे हैं आपसे। ये जो भी पर्सन है आपसे माफ़ी मांग के दोबारा आपके साथ एक रोमांटिक कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। बट इनको वेट है कि किस तरह से इनको जो है वो ये सारी सिचुएशन को बैलेंस करने का, सारी सिचुएशन को सेटल डाउन करने का एंड मोल्ड करने का मौका मिलेगा। बिकॉज़ ये जो भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ब्रेक किया है या फिर आपको हर्ट किया है अपने कुछ वर्ड्स से, जो काफ़ी हार्ड वर्डिंग हो सकती है, उस वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा है, बट राइट नाउ दे रियली वांट टू मेक अमेंड्स दीज थिंग्स। फिक्स करना चाह रहे हैं आपके साथ इस सिचुएशन को जो ऑलरेडी इन्होंने किसी तरह से बिगाड़ दी है। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान की जो सारी फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की ही इस टाइम एनर्जी इनको महसूस हो रही है। तो जो भी अब तक इनकी फीलिंग्स रही हैं आपको लेकर, ये अब सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये जो भी पर्सन है। यस, अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी हैं वो आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से सब कुछ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। फॉर फ्यू पीपल दिस पर्सन इज़ द लाइक न्यू, लाइक नेक्स्ट है, बट मोस्टली यहाँ पे एनर्जी मुझे एक्स की दिख रही है, जिनको लगता है कि अब लगता है उनको आपके प्यार का कोई जादू चल गया, अब उनको समझ आ रही है इस चीज़ की और वो आपको याद कर रहे हैं। हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट? वी हैव इट्स किंग ऑफ कप्स। अच्छा, ये किंग ऑफ कप्स है, इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। वी हैव इट्स अ थ्री ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं, दोबारा से आपकी लव लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में एक अच्छा जो है वो कनेक्शन बिल्ड हो सके, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। यहाँ पे एक कपल है, इनको लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है। यस, और अभी इनके जितने भी इमोशंस हैं जो अभी तक इनको परेशान कर रहे हैं या किसी ना किसी तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ द फ्रॉम योर पास्ट, जो कि अब आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, आपके साथ कमिटमेंट बनाएं। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी हैं इनकी खुशियाँ आपके साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई आगे आपके साथ चलना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जिनके साथ हो सकता है जो कोई नेक्स्ट की एनर्जी में है आपकी लाइफ में, कभी कोई पास्ट नहीं रहा, तो ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जिनके साथ आपका यहाँ तो एक फ्रेंडशिप चल रहा है या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, इनके साथ हो सकता है आपकी आउटिंग हो रही है या फ्रेंड्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सोलो आप 1-on-1 मिल रहे हो, नो, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर हो रही है, पार्टी हो रही है, यस, कोई इवेंट जो है उसमें किसी तरह से सेलिब्रेशन हो रही है। तो वो इंसान कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो अब आपके साथ चांस मिस हो चुका है, तो उनको भी परेशानी हो रही है कि उनको तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ील आ रही थी लव की, वो लव कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करने के बारे में या फिर कुछ बनाने का, ऐसा कुछ आपको ऑफ़र करने का सोच रहे थे, बट वो अब तो पॉसिबल नहीं है, तो उस वजह से भी कुछ लोग परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है ना वो मुझे एनर्जीज आ रही हैं। नंबर 3 और 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 33 भी कुछ लोगों की तरफ से मुझे एज दिख रहा है, 36 भी दिख रहा है, 6633 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे कैप्रिकॉन भी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।